अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो में खुशामदीद। आजकल जैसे कि मौसम चेंज हो चुका है और फ़िश का सीज़न स्टार्ट हो चुका है, मार्केट में फ़िश आ चुकी है। अगर आपने आज से पहले पंजाबी मछली शोरबा ट्राई नहीं किया तो इस रेसिपी को देखने के बाद ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको फ़िश खाने में बहुत पसंद है तो ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो सबसे पहले हाफ़ केजी के करीब मैंने फ़िश ली है। किसी भी किस्म की फ़िश का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ़िश मैंने लिया है तकरीबन आधा किलो के करीब। और कोशिश आपने करनी है कि इसमें आप हर तरह की हड्डी वगैरह का भी इस्तेमाल करें। अगर आप मछली का जो सर होता है वो भी अगर आप ले लें जहाँ से आप मछली बाय करें तो उससे इसका जो ग्रेवी है, इसका जो शोरबा है बहुत मज़े का बनेगा। तो सबसे पहले इसके अंदर 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद नमक जाएगा आधा चाय का चम्मच, चिली फ्लेक्स 1 चाय का चम्मच, उसके बाद लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच और लास्ट में मैं इसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन भी ऐड करूँगी। तमाम चीज़ों को इसके ऊपर लगा के तो कम से कम 1 घंटे के लिए आप इसको छोड़ दें ताकि तमाम मसाले इसके अंदर अच्छे से मिक्सअप हो जाएँ। और ऐसा करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप जब फ़िश खाएँ तो आपको किसी भी तरह की इसमें स्मेल ना आए और टेस्ट आपको बहुत मज़े का मिले। उसके बाद लेंगे जी प्याज, एक दरमियाने साइज़ का प्याज लेंगे और हाफ़ कप के करीब मैंने कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है। उसके बाद जी प्याज को हमने इसका कलर चेंज करना है, जैसे कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है, लाइट सा गोल्डन हो जाना चाहिए। उसके बाद 1 पाव से 1.5 पाव के करीब तकरीबन 4 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर, बहुत बड़े साइज़ के नहीं थे और ना ही बहुत छोटे साइज़ के, दरमियाने साइज़ के 4 अदद टमाटर थे। जितना बारीक फ़ाइन कट कर सकते हैं इतना फ़ाइन कट कर लें। उसके बाद यहाँ पे मसाले ऐड कर रही हूँ। नमक जाएगा, धनिया पाउडर जाएगा, ज़ीरा पाउडर जाएगा, चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी और लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी। तमाम मसाले इसके अंदर उस टाइम आपने ऐड करने हैं जब आपको लगे कि टमाटर प्याज के साथ थोड़ा नरम हो चुका है। तमाम मसाले ऐड करने के बाद यहाँ पे हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड नहीं किया था तो 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। अब यहाँ पे हमने इसको इतनी देर मसाले की भुनाई करनी है कि जो प्याज और टमाटर आपको अलग अलग नज़र आ रही है ना, ये बिल्कुल भी अलग नज़र नहीं आने चाहिए। जितनी स्मूथ और जितनी अच्छी आपका पेस्ट बनेगा, मसाला बनेगा, इतना अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। इसका ग्रेवी आपको उतनी अच्छी और टेस्टी मिलेगी। फाइनली आप देख रहे हैं तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्सअप हो चुकी हैं। अब यहाँ पे 1 ग्लास के करीब मैंने जो है पानी ऐड कर दिया। 1 ग्लास पानी ऐड करने के बाद वो तमाम मछली जिसके ऊपर हमने मसाला लगा के रखा था वो मछली हम जो है इसके अंदर ऐड कर देंगे। फ्लेम को आपने जब देखने एक दफ़ा इसके अंदर उबाल आना स्टार्ट हो चुका है तो फ्लेम को बिल्कुल आपने लो कर देना है, बिल्कुल लो कर दें। और फ्लेम को लो करके इसको अच्छे से इसके अंदर एक थिकनेस आनी चाहिए और तमाम मसाले जो हैं और तमाम जो इसका फ़िश का जो टेस्ट है ये तमाम ग्रेवी के अंदर ऐड हो जाए। फ्लेम को बिल्कुल लो मैंने कर दिया था और फाइनली आप देख रहे हैं 1 ग्लास पानी ऐड किया था तो तकरीबन हाफ़ ग्लास के करीब पानी जो है रह चुका है। और ग्रेवी जो है जितनी मुझे थिक रखनी थी इतनी थिक मैंने रख ली है। वैसे जो पंजाबी शोरबा बनाया जाता है ना वो बहुत पतला होता है, लेकिन हमारे घर में बहुत पतला शोरबा कोई भी पसंद नहीं करता तो किसी ने भी ये नहीं खाना था तो मैंने ग्रेवी को थोड़ा थिक रखा है। तो फाइनली जो है पंजाबी मछली शोरबा हमारा तैयार हो चुका है। ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।